क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के। ये फर्स्ट बुक की है। फर्स्ट बुक के इस वीडियो में फर्स्ट बुक होगी, फिर सेकंड वाली बुक सेकंड बुक वीडियो में बना दूंगा मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। किसी चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो या फिर हम फोर्स की वैल्यू रखते हैं कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे करके आंसर निकालते हैं। सॉरी, क्यू 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 से क्यू कटेगा ना, क्यू क्यू अपॉन ए क्यू, क्यू से क्यू कटेगा तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर रह जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या करते हैं हम इसमें एक डाइपोल लेते हैं एक डाइपोल लेते हैं। डाइपोल कैसे लेते हैं, एक साइड चार्ज रखना है माइनस क्यू और एक साइड चार्ज रखना है प्लस क्यू। फिर बोलना है कि एक इस पॉइंट से मैं लेके आ रहा हूँ, इस पी पॉइंट से मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ तक। पहले एक छोटे डिस्टेंस के लिए मैं लेके आऊँगा इलेक्ट्रिक, छोटे डिस्टेंस के लिए लेके आऊँगा तो इतना इलेक्ट्रिक, सॉरी इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इतना छोटे पॉइंट पे होगा। एक पी पॉइंट पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस प्लस क्यू के कारण क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा, और इस माइनस क्यू के कारण क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। फिर इन दोनों का डिस्टेंस, यहाँ इन दोनों का डिस्टेंस कितना होता है, एल होता है या 2L होता है, और इन दोनों के डिस्टेंस आर होता है। ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं। ऐसे यहाँ पे नॉर्मली उसका सम कर लेते हैं, ठीक है। ये आंसर आता है, ठीक है ये ना आंसर आता है। फिर हम क्या कहते हैं कि आर इज़ ग्रेटर देन ए, आर इज़ मच मोर ग्रेटर देन ए। तो ए को मैं नेगलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा आंसर आ जाता है 2kp अपॉन आर क्यू। फिर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात करते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसे होता है कि यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, इस पॉइंट पे निकालना है मुझे। तो जो प्लस क्यू है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है, माइनस के कारण इस तरफ लग रहा है। तो फिर मैं क्या लगाता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूँ। ये थीटा एंगल बनाता है, ये थीटा एंगल बनाता है, और ये इनका फाइनल ई होता है। ये E1 है और ये E2 है। दोनों का क्या करता हूँ, वेक्टर सम करता हूँ और आंसर निकालता हूँ। क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं। साइन थीटा, ये दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ पे होता है ई कॉस थीटा, E1 E2 कॉस थीटा, दोनों को ऐड करता हूँ। आंसर आता है लास्ट में, कितना आता है, लास्ट में आंसर आता है ये के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ और आंसर आ जाता है मेरा लास्ट में, ठीक है। अब है गॉस लॉ। गॉस लॉ, सबसे पहले गॉस लॉ है क्या, तो गॉस लॉ कहता क्या है सबसे पहले तो हमको गॉस लॉ आना चाहिए कि भैया गॉस लॉ कहता है कि किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, किसी भी हाइपोथेटिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, वो उसके क्या करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे रिलेशन बना के देगा वो, कि जो भी फ्लक्स जाएगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्लोज इंटीग्रल होगा, ठीक है। हाँ, ये रहा होगा क्लोज इंटीग्रल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अब इसके कारण इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। सबसे पहले लाइन वाला आता है, ठीक है। सबसे पहले लाइन वाला कैसा आता है, एक लाइन चार्ज है, स्ट्रेट लाइन चार्ज है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर प्लेट, एक शीट है, उसमें बताओ कितना होगा। तो एक प्लेन लाइन चार्ज होगा तो कैसे लूँगा मैं इस लाइन चार्ज को, एक गॉसियन सरफेस ले लूँगा इसके अराउंड। इस गॉसियन सरफेस में बोलूँगा मैं कि 3 सरफेस है, ये ऊपर वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब बोलूँगा कि यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर,
इस पॉइंट ए और बी पे जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, एरिया वेक्टर है वो डायरेक्टली वो चार्ज वेक्टर क्या है, कॉस थीटा, थीटा ज़ीरो है इनका, थीटा ज़ीरो है, कॉस थीटा ज़ीरो हो जाएगा इन दोनों में। तो जब इन दोनों में कॉस थीटा ज़ीरो हो जाएगा, केवल एक सरफेस रह जाएगी, ये सरफेस रह जाएगी। तो मैं इससे आंसर निकालना चाहूँगा कि ई डी ए कॉस 90, ये वाली कॉस 90, ये कॉस 90, ठीक है। वो एंगल की वैल्यू बोल रहा था मैं ज़ीरो, हाँ, ये तो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। जब ये वाले में निकालूंगा मैं तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री जो आएगा ई डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्लोज इंटीग्रल करूँगा तो यहाँ पे इसका पूरा एरिया होता है, तो ई 2 पाई आर आ जाएगा, एल आ जाएगा, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। ऐसे करके मैं क्या निकालूंगा कि फ्लक्स निकालूंगा इसका। जब फ्लक्स आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं बोलूँगा कि लैम्डा इस इसकी चार्ज डेंसिटी है। जब लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी, तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा लैम्डा एल है कि नहीं है। तो जब क्यू की जगह पे मैं लैम्डा एल रखूँगा तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा क्या, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये हमेशा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। फिर इनफाइनाइटली प्लेन शीट पे कैसे करता हूँ मैं, ये प्लेन शीट है, इसके अराउंड एक क्या ले लूँगा मैं, सिलेंडर ले लूँगा, और इसमें भी 3 सरफेस होती है, एक सरफेस बाहर को होती है, एक सरफेस इधर को होती है। दोनों का क्या होता है, एरिया वेक्टर अलग अलग होता है बस, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, ठीक है। ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर भेजी है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को भेजी है, ठीक है। दोनों को सम करना होता है, मुझे क्या करना होता है, सम करना होता है। दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों का सम इक्वल आता है। क्या करता हूँ मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है इसमें, 2 ये आता है लास्ट में, ठीक है। अच्छा, मैं सारा सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, बट मैं तुम्हें एक रेफरेंस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सॉल्व करना था इनको, अगर भूल गए होंगे तो। ऑब्वियसली ट्राई तो तुमको ही करने पड़ेंगे, खुद से ट्राई करने पड़ेंगे। कोई जो डेरिवेशन ढंग से समझ नहीं आएगा मैं उनका बड़ा वो भी बता दूंगा तुम्हें, अगर नहीं आएगा कोई तो, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे, हम बोलते थे कि सिग्मा इसकी क्या है, चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, क्योंकि चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो क्यू की जगह सिग्मा ए रख लूँगा वैल्यू, और सॉल्व करना पे बैठ जाऊँगा चीज़ों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर अ कंडक्टिंग शीट हमने कर लिया, हाँ। और इनसाइड अ कंडक्टिंग हॉलो स्पेयर, एक स्पेयर के अंदर और बाहर, ठीक है। एक हॉल स्पेयर के अंदर और बाहर, हॉलो स्पेयर के कैसे करेंगे, ये रहा हॉलो स्पेयर। फिर मैं बोलूँगा कि भैया अंदर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सारा चार्ज यहाँ पे होता है, और कितना चार्ज होगा, क्यू होगा, क्यू होगा बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, ठीक है। डायरेक्टली डी ए कितना होगा यहाँ पे, डी ए कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्या है, एक स्पेयर है, ठीक है, क्या है, स्पेयर है। ये रहा फ्लक्स, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, आंसर हो जाएगा, ठीक। ना इसके बाद वो दो प्लेन शीट वाली आती है, तो प्लेन शीट वाला आता है कि दो प्लेन शीट है, बताओ, ऐसी है, नेगेटिव है पॉजिटिव है इनकी टाइम, तो वो ध्यान में, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव तो तुम अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें मेथड बता देता हूँ। लेट सपोज दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो 3 पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। सबसे पहले ए पोजीशन पे, तो इस प्लेट ए के कारण इसमें सिग्मा ए चार्ज डेंसिटी है, इसमें सिग्मा बी है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को लग रहा होगा, बी के कारण भी बाहर को लग रहा होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी है, ठीक है, दोनों का सम होगा। यहाँ पे
इलेक्ट्रिक ये वाला यहाँ लगा रहा होगा, ये वाला भाई साहब इधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण, यहाँ पे भी ऐसे लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बी के कारण। यहाँ पे क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ए सिग्मा बी है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस होगा और इन दोनों पोजीशन पे प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, ठीक है। वो डायरेक्ट वो जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फर्स्ट प्लेट क्या निकालूंगा मैं, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पीछे हम एक सिंगल प्लेट का निकाल चुके हैं। बी ले लेते हैं, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो जब सम करता हूँ इन दोनों का E1 प्लस E2 तो कितना आता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। अगर मैं बोलूँ कि दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बीच में क्या हो जाएगा, ये वहाँ पे है, कहाँ पे, इस पोजीशन और इस पोजीशन पे, बीच में क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा अगर दोनों सेम है। अच्छा, जब नेगेटिव लूँगा तो तुमने केवल क्या लेनी है, पोलैरिटी नेगेटिव लेनी है, ये नेगेटिव हो जाएगा। जब इस पोजीशन पे निकालूंगा तो ये नेगेटिव वाला अपनी तरफ इन कर रहा होगा, ये बाहर की तरफ कर, यहाँ पे ये भी बाहर पे खींच रहा होगा, ये भी अंदर, ये सॉरी हाँ, ये भी बाहर फेंक रहा होगा और ये भी इस तरफ फेंक, इस तरफ इन कर रहा होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो ना। आगे क्या है, आगे है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस वाले कैसे करने हैं, कैपेसिटेंस वाले ही है ना, हाँ। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। अच्छा हाँ, उससे पहले एक वाला फॉर्मूला भी है, कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो कैसे करने हैं एक बार वो भी देख लो। मैंने शायद इस पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किया है उनको, बट एक बार ही देख लो उनको भी, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद वो लिखना भूल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट करना कैसे, बोला कि ये दो चार्जेस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पी पे लेके आना है मेरे को किसी पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, जो कि इसके बीच में आर डिस्टेंस है, लेट सपोज एक पॉइंट ए है जिसकी डिस्टेंस एक्स है, मैं क्या करूँगा, ए से एक स्मॉल डिस्टेंस बी तक, डी एक्स डिस्टेंस तक लेके आऊँगा इस ऑब्जेक्ट को, किसको, इस टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रहा होगा, बाहर की तरफ लग रहा होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या किया, ए से बी एक स्मॉल डिस्टेंस तक लेके आया, उसका वर्क डन निकालूंगा और फिर क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैं कहूँगा कि उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस ए पॉइंट पे, ठीक है। मैंने बोला वर्क डन कितना होगा, उसको वर्क उस इस ए पॉइंट, इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में कितना काम वर्क डन लगेगा मुझे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ये माइनस का साइन लिखा मैंने यहाँ पे, क्यों लिखा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है, ठीक है। इंटीग्रेट करूँगा मैं इसको, कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल डिस्टेंस ए से बी तक, अब यहाँ पे ए से बी तक है, पर यहाँ पे यूजुअली मैं क्या करता हूँ, इनफाइनाइट से आर तक लेके आ रहा हूँ उसके, क्योंकि आर डिस्टेंस है तो आर तक ला रहा हूँ, तो आर तक इंटीग्रेट कर दिया, फिर इसे सॉल्व करूँगा मैं, आंसर आएगा लास्ट में कितना आएगा, वी इज इक्वल्स टू के क्यू 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 नॉट अपॉन, ये मेरा वर्क डन आता है, ठीक है, ये मेरा वर्क डन आता है। जब मैं वी निकालता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन अपॉन क्यू नॉट क्यू फाइव होता है, तो कि क्यू अपॉन आर आता है आंसर लास्ट, ठीक है। हाँ, अच्छा जी, ये तो हो गया। नाउ अब कैपेसिटर वाला है, कैपेसिटर वाला ही है ना, हाँ। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, तो एनर्जी, किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो कैपेसिटर के दो ही इंपॉर्टेंट है, एक ये है और एक वो है कि कैपेसिटेंस कैसे निकलती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो मुझे पता है V इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी होता है, हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना बोलो। तो अगर मेरे को इसे क्या करना है, चार्ज करना है, क्या करना है, चार्ज करना है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू
वी डी क्यू है, वी डी क्यू होता है वर्क डन टू चार्ज अ कंडक्टर, किसी एक कंडक्टर को चार्ज करने के लिए कितनी मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, जितने पोटेंशियल था उसको चार्ज करना है, टोटल कितना चार्ज है, जितना चार्ज, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसे v को लिख दिया मैंने q बाई सी डी क्यू, और इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ तक करना है, ज़ीरो से लेके q चार्ज तक उसे इंटीग्रेट करना है मुझे। फिर मैंने डी क्यू को लिखा, क्यू स्क्वायर आएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा सीधे, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, और ये डब्ल्यू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। छोटा है पर आसान है, ठीक है, छोटा है और आसान है तो इसलिए आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते कैसे हैं, बोलते कि ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनकी चार्ज इनमें भाई साहब में क्या है, इनकी चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये प्लेट डिस्टेंस इनकी डी है और प्लेट एरिया इनका ए है, और फिर हम क्या निकालने लगते हैं, इसका कैपेसिटेंस निकालने लग जाते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक प्लेट के कारण, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अभी के एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कुछ नहीं डाल रहा हूँ तो के को हटा दूंगा, ठीक है, नहीं तो के वहीं पे रहेगा। फिर मैं बोलता हूँ कि वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू ई डी होता है, ठीक है, वी इज इक्वल्स टू ई डी होता है, तो ई को रखूँगा के एप्सिलॉन नॉट डी। इस सिग्मा को लिखने के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू अपॉन ए लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन ए लिख सकता हूँ, तो मैंने क्यू अपॉन ए लिख लिया भाई को, तो ये टोटल चार्ज अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट ऊपर डी आ गया, ठीक है। फिर मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, क्यू बाई वी जब मैं रखूँगा इसको तो ये आ जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। अब इसी में एक क्या है, एक क्या बोलते हैं उसे, एक चेंज आता है, जो चेंज पूछा जाता है, पूछा भी क्या जाता है मतलब क्वेश्चन में आ जाता है कि भैया बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसा है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी, डी थी, ठीक है। अब कितनी रह गई, डी माइनस टी रह गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसमें नेगेटिव क्यू चार्ज है, कुछ चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम बोलेंगे कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई टी होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे ई नॉट पे क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट मतलब क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट ई टी पे क्या होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्यों, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का कोई मटेरियल डाल दिया गया है, ठीक है, के का कोई मटेरियल डाल दिया गया है, देखो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि v, अगर मैं मेरे को पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो ई नॉट कब का कहाँ डिस्टेंस पे है, डी माइनस टी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई टी कहाँ है, इस पीछे टी थिकनेस पे है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूँगा जब इसको, यहाँ से ई टी की वैल्यू यहाँ रखूँगा, ई नॉट की वैल्यू यहाँ रखूँगा, सॉल्व करूँगा, लास्ट में आंसर आएगा सी इज इक्वल टू सेम चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी प्लस के, टी अपॉन के, ठीक है। हाँ, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसी में बहुत सारी कंडीशन होती हैं कि भैया अगर पूरी थिकनेस डी हो गई तो पूरे पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, तो अगर मैंने हाफ में डाला, अगर हाफ में डाला तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी बाई टू हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना, लास्ट वाले फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, और कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला ये है ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैसे निकालते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला अगर तुम्हें आता है तो ठीक है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे होता था, भैया हमारे पास ऐसे एक सिलेंड्रिकल वेसल है, बोला कि
एल लेंथ का है, ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर मैंने इसको किससे इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा तो क्या हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लगता है, उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं इस तरह। ठीक है, किस वेलोसिटी से, वी डी वेलोसिटी। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा कि अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है तो कितना फोर्स लग रहा है अपॉन कितना उसका मास है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन ई एम। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन है ये स्लोली ड्रिफ्ट करते हैं किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, बोलते हैं कि जो ये ड्रिफ्ट है ये कांस्टेंट नहीं होती है। ड्रिफ्ट क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी तो होंगे, पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, और क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। इसलिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या निकालते हैं, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। कैसे निकलती है एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम बोलते हैं कि वी वन इज वी1 प्लस वी2 अप टू वी एन। मतलब एन इलेक्ट्रॉन है, अगर एन इलेक्ट्रॉन है तो सबकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर लो, तो फाइनल वी इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, सॉरी वी यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो वही मैं करूँगा, u1 प्लस u2 अप टू un, सब वेक्टर है, u प्लस ए, इनका एक्सेलरेशन इंटू टाउ, टाउ वन प्लस टाउ एन तक है, ऐसा ये है। ठीक है, टाउ एन तक है, टाउ एन। फिर मैं बोलूँगा कि ये तो ज़ीरो होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होती है, तो यू वन यू तो सबके लिए ज़ीरो है। ठीक है, ये टाउ क्या है, ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इसको मैंने क्या कहा, जो फाइनल एवरेज फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसको मैंने नाम दे दिया वी डी। क्या नाम दे दिया, वी डी। ये भाई साहब है ए, और ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है तो जब मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा माइनस ई एम टाउ। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरी, समझ में आई मेरी बात। ठीक, अच्छा, मेरे को ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन एल, कि पोटेंशियल कितना क्रिएट है और किस लेंथ पे है। तो मैं वी डी को क्या भी लिख सकता हूँ, वी अपॉन एम एल टाउ, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब जब इससे वो रिलेशन करने के लिए भी आता है कि आई का रिलेशन निकालो, एन ई ए वी डी सॉल्व करो, वो आई इज इक्वल्स टू एन एन ई ए वी डी वाला फॉर्मूला निकालो। तो कैसे निकलता है, तो मेरे को पता है कि आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है क्यू मतलब टोटल चार्ज, टी फॉर टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास थ्रू कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पास थ्रू कैसे करेंगे, ये एरिया है, ये उसकी वेलोसिटी है, और ये टाइम है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ एन है, ए एरिया है किसकी, इसी के, ए एरिया है इसका, एल लेंथ है इसकी, वी डी इसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वी डी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, एरिया वेक्टर ए से निकल रहे होंगे बाहर, एरिया वेक्टर ए से आ रहे होंगे बाहर, और टी टाइम में आ रहे होंगे बाहर। नंबर ऑफ चार्ज, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसे, हाँ, चार्ज डेंसिटी एन है यहाँ पे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसका चार्ज ई होता है। नीचे टी लिखा मैंने, नीचे टी लिखा मैंने, तो टी से टी कैंसिल, आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन ए ई वी टी, आ गया मेरा एन ई वी टी। ठीक है, अच्छा, ओम्स लॉ कैसे प्रूव करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है अगर मेरे को, तो मैं बोलूँगा वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। आई की वैल्यू रखूँगा मैं एन ए ई वी टी आर, ये रहा वी। ठीक है, एन ई वी टी, वी डी की वैल्यू रखूँगा, वी डी की वैल्यू ये वाली, क्यों, वी से वी कट जाएगा, एन ए ई माइनस ई वी एम एल टाउ
आर, वी, वी से वी कैंसिल, 1 हो गया। तो जब मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल अपॉन एन ए ई माइनस ई टाउ, मेरा रेजिस्टेंस। और अगर मेरे को क्या निकालनी है अगर मैं बोलूँ कि मेरे को रेजिस्टिविटी निकालनी है तो इसमें से लेंथ और एरिया को छोड़ देना, और बाकी बचे हुए जो भी हैं एम एन एन ए ई टाउ स्क्वायर 1 यहाँ पे एल, तो ये रेजिस्टेंस है तो ये बेचारी बीच वाली रेजिस्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। हाँ, अच्छा हाँ, नेक्स्ट ओम्स लॉ भी प्रूव कर लिया हमने उससे। अब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को? ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाओ, तो बोलो, फिर बोलो कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में दोनों साइड्स, सॉरी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना के दिखाते हैं पहले। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बोलो ये जो गैल्वेनोमीटर वाली आर्म होती है इस पर कोई करंट नहीं होता है, इस गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में कोई करंट नहीं होता है अगर बैलेंस कंडीशन है। तो फिर इसमें क्या लगाओगे, किरचॉफ लगाना, इस पर किरचॉफ लगाना। उससे क्या होगा, ये पी रेजिस्टेंस है, क्यू रेजिस्टेंस है, एस और आर है, ये इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने ना पहले ए बी सी डी का वैल्यू नहीं था तो लास्ट में इनको जब सॉल्व करते हैं तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस, यही है वो बैलेंस कंडीशन, इसको प्रूव करना होता है। ठीक है, अच्छा ना, इसके बाद क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मूविंग मटीरियल, मूविंग चार्जेस। सबसे पहले बायट सावर्ट लॉ है। बायट सावर्ट लॉ क्या है कि डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल इंटू आर, आर ये वेक्टर है, आर वेक्टर है, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्शन वेक्टर है, उसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आई डी एल अपॉन 2 पाई r²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैग्नेटिज्म, इस ये तो निकालना आसान होता है क्योंकि हम बोलते हैं कि बायट सावर्ट लॉ डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। फिर हम बाकी चीज़ें सॉल्व करते हैं, 4 पाई उसका एरिया होता है। ठीक है, अच्छा, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, अब ये सर्कुलर लूप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर लूप वाला बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सर्कुलर लूप और एक्सेस पे बहुत पूछा जाता है। सॉल्व कैसे करोगे, इसको याद है, किसी को याद होगा अगर सॉल्व करने का, तो इस तरीके से बनता था ये फिगर कि एक सर्कुलर लूप है, ऐसे सर्कुलर लूप है, और इस पॉइंट पे दो सर्कुलर लूप है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा यहाँ पे, इसलिए आर डिस्टेंस होती है। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि भैया यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी, इधर भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा डी, पर डायरेक्टली निकलेगा नहीं, तो हम यहाँ पे करते थे 90 डिग्री पुट करते थे। 90 डिग्री पुट करने से क्या हो गया, ये फाई एंगल है, ये भी फाई एंगल है, ये फाई एंगल है, ये भी फाई एंगल है। ठीक है, मैं बोलता था कि ये हो जाएगा डी बी कॉस थीटा, कॉस फाई सॉरी, और ये भी हो जाएगा डी बी कॉस फाई, फिर सामने हो जाएगा डी बी साइन, 2 बार साइन फाई, यही होती थी ये इनकी। लेट सपोज इसका ये वो क्या है, रेडियस ए है, इसमें करंट क्या मूव कर रहा है, आई करंट मूव कर रहा है। ठीक है, और ये छोटी लेंथ क्या है, डी एल लेंथ है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता था, मैं बोलता था कि भैया जो डी बी है वो कितना होगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन फाई अपॉन r², यही होता है, यही होता है कि किसी भी एक डिस्टेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, एक पॉइंट किसी भी चार्ज के लिए, किसी भी साइड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अच्छा, फिर मैं बोलता था कि अगर मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है तो कितना आएगा मैं बोल रहा हूँ बी इज इक्वल्स टू डी बी साइन फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी बी साइन फाई है ना, बोलो डी बी साइन फाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट
4 पाई डी बी की वैल्यू रख रहा हूँ आई अपॉन आर स्क्वायर, डी एल यहीं पे छोड़ देंगे, डी एल साइन फाई। अब ये सॉल्व करना में साइन फाई से डी एल को करो, ये वो करो। मैंने क्या किया, इसको एक ट्राइंगल माना और फाई एंगल निकाल दिया। क्या निकाल दिया? फाई एंगल निकाल दिया। फाई एंगल यहाँ से कैसे आएगा? ये रहा फाई एंगल, ये एल लेंथ है, सॉरी आर लेंथ है, लेट्स सपोज। एल भी ले सकते हो, आर भी ले सकते हो, ठीक है। ये आर लेंथ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए अपॉन आर आ जाएगा साइन थीटा, साइन फाई सॉरी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, म्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वायर डी एल इंटू ए अपॉन आर। क्या लिखा? ए अपॉन आर। और इसको फर्दर सॉल्व करा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व किया तो डी एल फंक्शन है केवल साइन के अंदर। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। इतना जब इतना हो जाए तो इसके बाद तो सॉल्व करना आसान रहता है, ठीक है। अगर तुम चाहते बड़ा करूँ मैं इसे, मतलब पूरा ही सॉल्व करूँ, तो बता देना, मैं करके बता दूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट में फॉर्मूला बनता है क्या, ये वाला। इसमें एक एन भी होता है, नंबर ऑफ टर्न्स वाला, उसको ऐड कर सकते हो, नहीं करना कोई बात, ठीक है। अच्छा, फिर है एम्पेयर सर्किटल लॉ फॉर सोलोनॉइड। तो सोलोनॉइड के लिए तो और आसान होता है। सोलोनॉइड पे क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये सोलोनॉइड है, ये सोलोनॉइड है। अच्छा, ढंग से बनानी है यहाँ पे। इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, इसलिए इसका बाहर जितना भी मैग्नेट वो सॉरी बाहर जितना भी इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो ज़ीरो होगा, क्योंकि बाहर कोई फील्ड लाइंस नहीं जा रही हैं। फिर अंदर कैसे निकालूंगा, अंदर क्या है, यहाँ पे बोल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। फिर यहाँ पे निकालने के लिए क्या करूँगा, बी डी एल साइन थीटा करूँगा। फिर बोलूँगा कि ए को भी ये पॉइंट रख दूँगा ऐसे। इसमें यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ। बोले यहाँ पर कितना होगा, इसके कारण कितना होगा, इसके कारण कितना होगा, इसके कारण कितना होगा। बोले इसके कारण तो ज़ीरो होगा क्योंकि बाहर है सर्किट के। इन दोनों के कारण ये क्या है, मैग्नेटिक किसके जो क्या बोलते हैं इसे, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ज़ीरो हो जाएगा। ये भी और ये भी बच गया केवल एक साइड, वो क्या हो जाएगी, बी डॉट डी एल बाई, कहाँ से कोई नाम दे दो ना, तो ए से बी, ठीक है। फिर सॉल्व करोगे तो ये लास्ट में आ जाता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई एन, सॉरी आई अपॉन एन, ठीक है। आउटसाइड ज़ीरो होता है, इनसाइड इतना आ जाता है, ठीक है। जहाँ पे दिक्कत होगी बता दो। अच्छा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, हमें ये पता है कि पैरेलल कैरिंग कंडक्टर इतना तो पता है ना कि दो, अगर दो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा रहे हैं, ठीक है, करंट लेके जा रहे हैं, तो उनके कारण एक दूसरे पे फोर्स लगेगा। लेट सपोज ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है, ये I1 है और ये I2 है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर इसके कारण, जो ये भाई साहब है, इसके कारण यहाँ पे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड B1। अब किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। इसके कारण यहाँ पे लगेगा अंदर की बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो हम सॉल्व करते हैं कि बोले कि अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा होता है ये। और ये थीटा किस किस के बीच में होता है, ये थीटा होता है बी और एल के बीच में, बी और एल के बीच है एरिया, लेंथ वेक्टर और थीटा के वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर जा रहा है, लेंथ वेक्टर ऊपर है, तो साइन थीटा साइन 90 हो गया। बी मैं निकालूंगा कि कितना है मेरा बी, ठीक है। अच्छा, आई कितना है यहाँ पे, और किस पे निकाल रहा हूँ, अगर मैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकाल रहा हूँ तो कितना होगा, फोर्स ये बी किसके कारण होगा, फर्स्ट वाले के कारण। आई किसकी होगी, सेकंड लेंथ होगी। और ये एल तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, लेंथ दोनों की बराबर, क्योंकि बी वन कितना होगा, बी वन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर कितना होगा, म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। मैंने वैल्यू रखी म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई आर। मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस तुम्हीं को करनी पड़ेगी इनकी, ठीक है। ये आंसर हो गया मेरा, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू
वायर 1। समझ में आया? अरे समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर पर यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना है तो एल से इसको डिवाइड कर दोगे, पर यूनिट लेंथ से निकालना है तो एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एल। उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अच्छा, मेरे को ये पता है कि अगर दोनों पैरेलल हो, दोनों में एक साइड करंट जा रहा हो तो दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये टॉर्क वाला है, तो टॉर्क वाला बहुत आसान है, टॉर्क वाले में कुछ नहीं करना। टॉर्क वाले में क्या करना है मुझे मान के चलना है, एक लूप है, लूप क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ऐसा ऐसा लूप बनता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये बी है, करंट जा रहा है इसमें ऐसे। ठीक है, इस वाई में ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। किससे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल से, वो सॉरी राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मेरी तरफ, तुम्हारी तरफ इस पे फोर्स लगेगा, और इस पे क्या लगेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ। तो ये क्या करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी, किस तरीके से, इस तरीके से रोटेट करेगी। ये रोटेट कितना करेगी, वो डिपेंड करता है कि क्या है, इसके एक्सेस पे कितना है। F1 और F2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो होता है। बी आई एल के बराबर, साइन थीटा है 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा मैं जब टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क के लिए कैसे निकलते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखो, ये है वो, इस पे F1 यहाँ लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इस पे लग रहा है नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। अगर ये थीटा बना रहा है यहाँ पे, तो ये बी साइन थीटा हो गया, ये वाली साइड बी साइन थीटा हो गई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, बी साइन थीटा, स्मॉल बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये बी और एल क्या है, बी और एल क्या होता है, एक रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो मैं बोलूँगा बी आई ए साइन थीटा। ठीक है, अब लेफ्ट सपोज किस पे, इस कॉइल में टर्न्स भी थे, तो एन आई बी, क्या बोलते हैं, तुम्हें याद करने के लिए बीना याद किया होगा ना तुमने, बीना साइन थीटा, तो बीना साइन थीटा होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसके बहुत आसान होते हैं, क्योंकि दो तीन ही बचे हुए हैं इस फर्स्ट बुक के, खत्म कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो पहला क्या है, फेराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या कहता है भैया, फेराडे लॉ, फेराडे का पहला लॉ, तो बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो ईएमएफ में भी चेंज आएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, सेकंड कॉइल में। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो कितना होगा, वो कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा हमेशा कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा। ठीक है जी, अच्छा, अब ये सेल्फ इंडक्शन ऑन सोलोनॉइड, तो हम बोलते हैं एक सोलोनॉइड है ये सोलोनॉइड है, इसमें सेल्फ इंडक्शन कितना हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद ब खुद ये कितना इंड्यूस कर रहा है करंट को, इसको, करंट को। तो कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं कि भैया एक सोलोनॉइड था, हमको क्या निकालना है उसके लिए, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है एन, स्मॉल एन, हाँ, यहाँ पे स्मॉल एन और कैपिटल एन का फ़र्क है, एन कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन एल इज स्मॉल एन, स्मॉल एन। तो ये स्मॉल एन क्या है, यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, एन आई हो गया। ठीक है, या फिर इसको क्या भी लिख सकते हो, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, ईच टर्न के साथ बी ए होगा। ठीक है, तो बी ए के लिए क्या हो जाएगा, बी एन आई अपॉन एल ए हो जाएगा। ठीक है, अब फ्लक्स चेंज होता है तो एन फाई के साथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन
एल ए, ठीक है। कितना आ गया मेरा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। यही मेरा क्या है, इंडक्शन है, क्योंकि ये आई के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई आई। अगर मेरे को एल निकालना है तो एल इज इक्वल्स टू अपॉन आई करना पड़ेगा, आई से आई कैंसिल। तो ये है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल बोला सेल्फ इंडक्शन, क्या हो गया, सेल्फ इंडक्शन। समझ में आई बात। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ कोएक्सियल सोलोनॉइड, अगर दो क्या है, दो सोलोनॉइड हैं, पहला सोलोनॉइड ऐसा है, दूसरा सोलोनॉइड ऐसा है। अच्छा, मैं हवा में पढ़ा रहा हूँ, हाँ, ऐसे रियल में इतना आसानी से नहीं होंगे, सोचना पड़ेगा वहाँ पे तो खुद से भी तुम। अगर कोई सोलोनॉइड है, म्यू नॉट एन आई आई वन, क्योंकि पहला सोलोनॉइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा। फ्लक्स चेंज दूसरे वाले में आएगा हमेशा, और फ्लक्स चेंज किसके कारण आएगा, बी के कारण आएगा। आएगा नहीं आएगा, पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स चेंज आएगा दूसरे वाले में। इतना हो गया। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन इज एन टू फाई टू अपॉन आई वन, यही होगा। फाई टू रखूँगा, यहाँ से फाई टू की वैल्यू रखूँगा, सॉल्व करके आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन 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 टू। अब इसको एन वन अपॉन एल भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मेरे को नहीं लगता ये उतना आएगा, बट स्टिल अगर करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करना, ठीक है। अच्छा, नाउ कौन सा, ये एल सर्किट वाला। तो एल सर्किट वाला कैसे करते हैं, सबसे पहले तो फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए तुम्हें। भैया एल सर्किट में कैसे बनता है फेजर डायग्राम, यहाँ हमेशा क्या होता है, आई होता है और वी आर होता है, यहाँ होता है वी एल होता है, और यहाँ होता है वी सी होता है, ठीक है। फिर बोलता हूँ कि ये हमारे थीटा डिग्री का एंगल है, ठीक है। बाकी 90 जो ऊपर वाला एंगल है इसको मैं बोलूँगा वी एल माइनस वी सी, ठीक है। मैं बोलूँगा वी एल इज इक्वल्स टू वी एल इज इक्वल्स टू, अब अगर मेरे को वी निकालना है तो आई आर करूँगा, आई ये रहा, वी एल निकाल रहा हूँ मैं, पहले वी एल वी सी वी आर तीनों क्या है, रेजिस्टेंस, वो पोटेंशियल है, ठीक है। तो वी आई आई और एक्सएल, एक्सएल इसका रेजिस्टेंस होता है, वी सी आई एक्स इसका रेजिस्टेंस होता है, और वी आर के लिए तो आर ही होता है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को वी निकालना है, अगर मेरे को वी निकालना है तो वी इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी। अब ये मैंने कैसे किया होगा, कुछ नहीं, पाइथागोरस लगाई, किस पे, इस एंगल पे, मैंने कहा इस पे मैंने पाइथागोरस लगाई। ये वाली आर्म कितनी है, वी एल माइनस वी सी है, ठीक है। ये कितनी है, वी आर वाली आर्म है, और ये क्या है, वी वाली आर्म, क्या है, वी वाली आर्म। तो ये फेजर डायग्राम याद होना चाहिए तुम्हें, बाकी तुम सारा खुद ही कर सकते हो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल इतना, फिर मैंने क्या किया, इसको लिखा आई, सॉल्व करना शुरू किया, इन सब में आई रहा, आई आएगा, आई बाहर आ गया, अंदर रह गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वी स्क्वायर है, ठीक है। फिर मैंने आई स्क्वायर को ऐसे छोड़ दिया, ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस सी का, फिर अंडर रूट निकाला तो आई इज इक्वल्स टू आ गया वी अपॉन, सॉरी, हाँ, अब मैं बोलूँगा कि ओम्स लॉ से अगर कंपेयर करूँ तो ये जो नीचे वाला है ये क्या है, इम्पीडेंस है, क्या है, इम्पीडेंस।
ठीक है, ये तरह इम्पीडेंस, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या निकालूँ, मैं बोलूँगा कि अगर अगर उसने पूछा है कि क्या भी निकालो साथ में उसने बोला अगर फेज़ एंगल भी निकालो, टेन फाई भी निकालो, तो टेन फाई कितना होगा यहाँ पे से, इससे टेन फाई निकाल दूंगा। टेन फाई क्या होगा, टेन फाई इज इक्वल्स टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, ठीक है। दोनों में आई आई होगा तो आई से कैंसिल आई, तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। टेन फाई यही होता है टेन फाई, ठीक है। हाँ, बस यही है। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर की वर्किंग है, भैया मैं नहीं बता रहा, बहुत आसान सी है इसकी वर्किंग, बस एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है। फॉर्मूला कैसे याद करना है, फॉर्मूला आज याद करने के लिए मैंने शायद पहले भी बताया होगा कि फॉर्मूला दो, क्योंकि दो चीज़ें तो सेम रहती हैं, कौन कौन सी, अगर मैं वी एस से स्टार्ट करूँ, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, और ये एस और पी क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ई एस अपॉन ई पी, ये ई एस अपॉन ई पी क्या है, पोटेंशियल है, ठीक है। ये इसको ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, ठीक है। जो करंट होता है वो आई पी अपॉन आई एस होता है, ठीक है। तो इससे ही सॉल्व हो जाता है, इन तीनों चीज़ों से याद कर दो तो अपने आप सॉल्व हो जाती है चीज़ें, ठीक है। ऑप्टिक्स के बाद दूसरी